रामावतार की समाप्ति। लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़कर रोता हुआ वापस चला गया। वह दृष्टि से लुप्त होने तक उस वन में एकाकिनी सीता दुख से विलाप कर रही थी। वाल्मीकि ऋषि त्वरित गंगा किनारे आ गए। शोकाग्रस्त सीता को उन्होंने देखते ही पहचान लिया और अत्यंत दुख से मृदु आवाज में उन्होंने कहा, मैं जानता हूं सीते, तुम निष्पाप हो। विदेह नंदिनी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे आश्रम की तापसी तुम्हारी बेटी की तरह देखभाल करेंगी। तुम अपने ही घर में हो ऐसा समझ लो और दुख न करो। कुछ दिनों बाद वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता प्रसूत हुई। उसके 2 पुत्र हुए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नामकरण लव और कुश किया। वाल्मीकि ऋषि ने उन बालकों को उचित संस्कार दिया, उन्हें सभी विधाएं सिखाकर विद्या संपन्न किया। कुश और लव दोनों जन्मजात गायन कला की प्रतिभा में संपन्न थे। उनके मधुर स्वर सुनकर वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें रामचरित गाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ साल बाद राम ने जन कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। ऋषिमुनि आए, विद्वान ब्राह्मण पुरोहित आए। लंका से विभीषण और किष्किंधा से सुग्रीव आए। वाल्मीकि ऋषि भी आए। वे लव और कुश को अपने साथ लेकर आए थे, पर वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें निर्देश दिया, अपने मधुर स्वरों में रामचरित का गायन जगह जगह करते चलो। स्वयं श्री राम ने भी यदि तुमसे पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तो केवल इतना बताना कि हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। स्थान स्थान पर लव और कुश का गायन शुरू हुआ। कुश लव के गायन की ख्याति राम के कानों पर पहुंची। अश्वमेध यज्ञ में ही श्री राम ने इन बच्चों का गायन सुनने का निश्चय किया। बच्चों, तुम कौन हो? इस प्रश्न पर लव और कुश ने कहा, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। तो वाल्मीकि ऋषि कहाँ हैं? राम के पूछने पर उन्होंने बताया, आपके इस यज्ञ मंडप में ही हैं। श्री राम ने दोनों का गायन सुनने की इच्छा प्रकट की। कुश लव ने गायन शुरू किया। श्री राम बड़ी तल्लीनता से गायन सुन रहे थे। सुनते सुनते वे सोचने लगे, कहीं ये मेरे ही पुत्र तो नहीं? उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को पाचारण किया। श्री राम ने बच्चों के गायन की बहुत प्रशंसा की। वाल्मीकि ऋषि के आने पर श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया। उस पर वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम, तुमने जिनका गायन सुना वे तुम्हारे ही पुत्र हैं। सीता मेरे ही आश्रम में है। उसकी प्रसूति और इन बच्चों का लालन पालन मेरे आश्रम की तापसी कन्याओं ने बहुत ही अच्छी तरह से किया। मुनिवर, यदि सीता पवित्र होगी तो वह इस राजसभा में आकर लोकापवाद दूर करने के लिए फिर एक बार शपथ ले। यह मेरी इच्छा है। श्री राम ने कहा। जानकी आई, श्री राम को प्रणाम कर भूमि को लक्ष्य कर बोली, हे भूमाता, यदि मैं सचमुच पवित्र हूं तो तुम इसी क्षण मुझे अपने में समा लो। उसी क्षण धरती कड़कड़ाते हुए स्वर में फटी और सीता भूमाता के उदर में समा गई। सीता के भूमि में विलीन होने पर श्री राम ने दुख में हाय सीते कहकर रुदन किया। समस्त उपस्थित जन समुदाय शोक करने लगे। राम सोचने लगे कि अपना जीवन कार्य समाप्त हुआ है। अब वे अपनी जीवन यात्रा समेटने की सोचने लगे। अंत में श्री राम ने सभी को साक्षी मानकर ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी के गहरे जल में प्रवेश किया और बहुत ही शांति पूर्वक अपना अवतार कार्य संपन्न किया। तात्पर्य, राम अवतार से यही बोध प्राप्त होता है कि मानव जन्म प्राप्त करने पर, सभी सत्कृत्य पूर्ण करने पर जीवन यात्रा संपूर्ण करना उचित है।